हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे, शुरू करें आज का सेशन। क्या है अपना सेशन आज? 7B। 7B है बच्चे, हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन सेशन है बच्चे, ये अच्छे से देखिएगा इसको। आराम से कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीजों का प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि यहां पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ज्योमेट्री का पोर्शन है बच्चे, ध्यान से देखना, ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। और ज्योमेट्री में अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। क्लियर? ज्योमेट्री में अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो बच्चे आराम से शांति से बैठ के देखो। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख ले कि इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सम एंगल रिलेशंस, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सम रिजल्ट्स ऑन एंगल रिलेशन, और एक दो थ्योरम है। बस एक दो थ्योरम्स हम लोग देखेंगे। चलिए, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स समझना, एडजेसेंट का मतलब समझ लो भाई, बगल वाला, पड़ोसी, बगल वाला, बस पड़ोसी, बस। एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, पड़ोसी, बस। एक्स्ट्रा दिमाग माथा पच्ची नहीं लगाना बच्चे। अब बगल वाला एंगल देख लो। जब बगल वाला एंगल बनेगा तो भाई उसका वर्टेक्स भी तो साथ ही रहेगा ना। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या बोला गया था? वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग पॉइंट बोलते थे। और इसी को हम लोग ओरिजिन भी बोलते थे, ओरिजिन भी बोलते थे। अब उसी चीज का मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखा हो गया क्या कि दे हैव सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड ऑफ कॉमन। ये वाला समझना, ये वाला एंगल 1 नाम दिया, ये वाला एंगल 2 नाम दिया। अब ध्यान देना, समझना, जहां पे मार्कर लेकर चलो बच्चों वहां पे फोकस करना। पहले एंगल ये वाला, ये देखते हैं पहले ये एंगल, फिर दूसरा एंगल देखें, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। ये वाला क्या है? ये कॉमन, ये क्या? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अगल बगल एडजेसेंट्स में क्या होगा? अनकॉमन आर्म, अन नोन कह रहे, अनकॉमन आर्म, अनकॉमन आर्म। क्लियर बच्चे? और एडजेसेंट हमेशा दिमाग में बिठा लो, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, नेवर, पड़ोसी आपका। क्लियर बच्चे? पड़ोसी। तो भाई इसका पड़ोसी कौन सा है? ये वाला। इसका पड़ोसी कौन सा? ये वाला, बस। क्लियर? चले आगे। अब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर को कुछ देर के लिए भूल जाओ, लीनियर को कुछ देर के लिए बच्चे भूल जाओ, ये वाला फोकस करो। पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स मतलब दो एंगल होगा। मतलब ये तो क्लियर है कि यहां पे कॉम्बिनेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा कितने का? ये कॉम्बिनेशन तो होगा कितने का? टू एंगल्स का कॉम्बिनेशन होगा। टू एंगल्स का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। और याद करो, लीनियर में हम लोग पढ़ते थे, याद करो कहां पे? लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़े थे बच्चे, इन टू वेरिएबल पढ़े थे हम लोग वहां पे। सॉरी, टू वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल ले लो, वन वेरिएबल ले लो। तो सेम चीज यहां पे भी। वहां पे एक चीज और आता था क्या? साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस सिस्टम, साइमल्टेनियस सिस्टम। चलो, इसका मतलब क्या होता था? टू लीनियर इक्वेशन,
टू लीनियर इक्वेशन। चले, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें मेनली जो फोकस रखना है किस पे, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल कहने का मतलब ये कि भाई साहब वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, टू एंगल्स होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। चलो फिर से एक बार, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, टू एंगल्स। कहां पे कॉमन होगा भाई, लीनियर पे ध्यान देना। लीनियर का कंसेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं जब हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे। वहां पे जब इसका हमने ग्राफ देखा था, तो इसका ग्राफ कैसा आता था बच्चे, स्ट्रेट लाइन आता था। तो हमें यही चीज ध्यान देना है, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स along a straight line, along a straight line। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आ गया होगा। अब दो एंगल का कॉम्बिनेशन है, दो एंगल का कॉम्बिनेशन होगा किसके along, ए स्ट्रेट लाइन के along। और जब कॉम्बिनेशन बनेगा टू एंगल का, जहां पे खुद देख ही रहे हो ये और ये, सपोज दैट इस एंगल को मैंने 1 नाम दिया और इसको 2 नाम दिया। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि भाई ये एडजेसेंट का है, यहां से ये लग रहा है ये वाला क्या है, अपना कॉमन आर्म है। ये वाला क्या बच्चे, ये वाला अपना क्या, कॉमन आर्म, ये वाला अपना कॉमन आर्म हो गया। क्लियर, और ये दोनों अनकॉमन या नॉन कॉमन, तो ये दोनों एक दूसरे के बगल में है, पड़ोसी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल, अब कौन सा एंगल भाई, एडजेसेंट एंगल का कॉम्बिनेशन, एडजेसेंट एंगल्स का कॉम्बिनेशन किसके एलोंग, स्ट्रेट लाइन के एलोंग। यही अरेंजमेंट क्या कहलाएगा बच्चे, यही कहलाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ रिजल्ट्स हमें देखने, प्रूफ करने हैं। चलिए, थ्योरम 1, पहला थ्योरम क्या कह रहा है मेरे भाई, इफ अ रे stands on a line then the sum of the adjacent angles so formed is 180। फिर से एक बार, if a ray stands on a line then the sum of the adjacent angle so formed is 180। समझना, अब अपने पास ये डायग्राम पहले से दे दिया, लेकिन समझो पहले, ये है अपना स्ट्रेट लाइन और इसके along ये वाला रे है। क्लियर, अब अभी सी पे फोकस मत करो, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान दो। एडजेसेंट एंगल, एक ये एंगल ये वाला बना रहा है ना, ये वाला, और एक ये वाला बना रहा है, हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम कितना, 180। पहली चीज है, जब कभी भी थ्योरम हो, जब कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया, तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट से कि आपको प्रूफ क्या करना है। क्लियर बच्चे, कि आपको प्रूफ क्या करना है। जब तक ये पता ही नहीं होगा कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो भाई आप करोगे कैसे। इसीलिए ज्योमेट्री में खासकर यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता। तो एडजेसेंट एंगल ये 1 और ये 2। क्लियर, मतलब ये हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180। 180। क्लियर, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, क्लियर, क्या कि एंगल 1 और एंगल 2 ये कितना है मेरे बच्चे, ये 180 होगा, हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर, अब ऐसे तो लिखोगे नहीं, ऐसे तो आप लिखोगे नहीं, ये तो ऐसे था, समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई एंगल 1 और 2 लिखना है, लेकिन कुछ लिखने का, रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका तो होता है, आप वो तरीका लिख लो। तो हमें प्रूफ क्या करना है मेरे बच्चे,
चलो यहीं से लिख ले, टू प्रूफ क्या है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा एक चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां समझिए। एंगल ए सी डी हमें ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये समझना, ये जो एसीडी का अरेंजमेंट है इसमें से कौन सा एंगल लेना है, एंगल ए लेना है, एंगल सी लेना है, एंगल डी लेना है, कौन सा। बच्चे जब कभी भी आपके पास अरेंजमेंट लिखा रहेगा, जब कभी भी आपके पास अरेंजमेंट लिखा रहेगा इस फॉर्म में, जो बीच में होगा, जो बीच में, जो सेंटर में है, मतलब ये हमें ये वाला प्रूफ करना है भाई साहब, ये वाला, हमें ये वाला एंगल लेना है, हमें ये वाला एंगल लेना है। क्लियर है बच्चे? चले आगे अब, चलिए तो चले आगे प्रूफ करें। प्रूफ। अब थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर ले मेरे बच्चे, कंस्ट्रक्शन कर ले। क्या कंस्ट्रक्शन कर ले कि भाई हमने एसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा किस पे, ए बी पर, ए बी पर, ए बी पर, ये क्लियर। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका मतलब क्या होता है समझना। इसका मतलब एंगल ई सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी इज इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर? चले आगे अब, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। चले आगे अब, ध्यान देना, अब समझना। अब ये वाला ले ले, बोलो भाई बोलो, कुछ तो बोलो। ये वाला, चलो समझना। अब नाउ आराम से बच्चे फोकस करके देखिए, आराम से फोकस करके देखिए। ये हमने लिया था अभी, तो लिख दे इसको। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और 2 180 डिग्री, और हमने ये वाला किया क्या है, कंस्ट्रक्शंस का काम किया है, कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो चले, एंगल ए सी डी क्या होगा, चलिए एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी होगा, एंगल ई सी डी, ये पहला इक्वेशन। अगेन फिर से लिया हम लोगों ने क्या, चलो अब एंगल बी सी डी निकाल लें, एंगल बी सी डी, आराम से बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस एंगल से ये वाला एंगल माइनस कर दें, बस वही करेंगे। एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, इक्वेशन 2। दोनों को बच्चे ऐड कर दें, 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने बच्चे ऐड कर दिया। तो क्या आएगा अपने पास, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई माइनस, दिख रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं, हाँ, माइनस एंगल ई सी
डी। दिख रहा है मेरे बच्चे, ECD। चलिए अब ध्यान से देखना, ये ECD तो कट गया, ये ECD कट गया। चलिए आगे। अब एंगल ACD प्लस एंगल BCD, ACE की बात कर रहे, ध्यान देना, ACE पे ध्यान दो। ACE कितना, 90 डिग्री। BCE 90 डिग्री। तो इधर लिख दें, क्या आ गया अपने पास, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 90 कितना हो गया, 180। तो हमें यही प्रूफ करना था क्या, ACD प्लस BCD प्रूफ हो गया 180 डिग्री। और ये बच्चे थ्योरम हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस थ्योरम का बहुत आगे इस्तेमाल होने वाला है। इस थ्योरम का आगे क्या होने वाला, बहुत इस्तेमाल होने वाला है। चले आगे मेरे भाई, चले। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। फिर से पढ़ो एक बार, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है हर एक लाइन से, इन सभी का सम कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री। मतलब ये, चलिए मतलब ये कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें बच्चे ये प्रूव करना है क्या, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOB, ये कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्लियर है बच्चे, चले आगे, ये प्रूफ करना है। चलो आगे चले, चलिए प्रूफ समझना। अब प्रूफ आराम से देखना, आराम से बच्चे, हड़बड़ी नहीं, सभी को छोड़ दो। हम ये ले लें कि OE क्या है अपना, रे OE ऑन लाइन। ये जो OE का रे है किस पे है, AB पे है, AB पे है। क्लियर, इसका मतलब एंगल AOE प्लस एंगल BOE या EOB कह लो, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये होगा, क्यों होगा, ये अभी हमने देखा है। लॉजिक क्या बच्चे, क्योंकि ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। ये क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा। क्यों बनेगा, अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला से, थ्योरम से वो चीज देखा है। अब AOE की बात करें, AOE की बात करें तो एंगल AOE को लिख दे। AOE क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 को ऐड कर दें मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, चलो 1 और 2 मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देते, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए फ्रॉम 1 एंड 2 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा अपने पास, ध्यान से देखना बच्चे, क्या आएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल BOE
इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था क्या, हमें यही प्रूफ करना था क्या, ध्यान दो। तो प्रूफ हो चुका है। क्लियर बच्चे, ज्योमेट्री बच्चे आराम से, हड़बड़ी की चीज नहीं है ये, बस एक बार समझ गए उसके बाद तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा ही बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। पहला काम क्या कि चीजों को आप समझिए अच्छे से। क्लियर है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के अराउंड सभी का सम कितना कह रहा है कि 360 होता है, 360 होता है। चले, पहला काम यह कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो वो लिख दें, हमें प्रूव क्या करना है भाई साहब, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है। चलो वो ही तो ड्रॉ किया, बात की बात, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी प्लस एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, ये कितना होगा बच्चे, 360 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, 360 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे, कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास पहले से दिख रहा है वो, लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम में नहीं है। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड ओ बी बैकवर्ड, बैकवर्ड हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, बैकवर्ड नाम दे दिया ओ ई। चलो ध्यान देना अब, तो नाउ ओ ए, रे ओ ए ऑन लाइन ई बी, ये है, दिख रहा है। ओ ए किस लाइन पे, ई बी पे है, वो दिख रहा है। तो एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी, ये कितना हो जाएगा, 180 होगा। क्यों होगा भाई, पहला क्वेश्चन माने क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। बच्चे आप ज्योमेट्री में आप ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी चीज लिखेंगे तो आपको साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने वो चीजें क्यों लिखी, कहां से लिखी। तो हमने लीनियर पेयर का थ्योरम यूज किया है। क्लियर, फिर आगे चले, अगेन फिर से क्या मेरे बच्चे, अब ओसी को ले लें, रे ओसी ऑन लाइन, किस लाइन पे है, ईबी पे है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ सॉरी डी ओ ई, एंगल ओ सी डी, रुक जाओ, गलत आंसर, गलत लिख दिए हम लोग। हाँ, बी ओ सी, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, डी ओ ई, हाँ कितना हो जाएगा 180। लॉजिक क्या, अभी ध्यान दो, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना ये वाला, क्या पढ़े थे हम लोग, सम ऑफ ऑल द एंगल्स फाउंड ऑन द पॉइंट सेम साइड ऑफ अ लाइन एट ए गिवन पॉइंट इज 180, इसी का लॉजिक दे दिए। तो चलो ये इक्वेशन बच्चे 2, दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करा, 1 और 2 को ऐड करा, तो क्या आ जाएगा, एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, ये कितना 180 प्लस 180। अब ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल ई ओ ए और डी ओ ई, तो ये मिलके क्या बनाएगा, डी ओ ए बनाएगा। डी ओ ए तो क्या लिख दे, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी एंगल सी ओ डी। ये 180 प्लस 180 कितना बच्चे, 360 डिग्री। 360 डिग्री प्रूफ हो गया। चले आगे, चलिए चले आगे, ध्यान दो। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। Two angles are called pair of vertically opposite angle if their arms form two pair of opposite. If their arms form two pairs of opposite ray. If their arms two pairs of opposite ray. Clear है, दिख भी रहा है वो तो। चलो ध्यान देना, समझना। दो रे है तो ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या होगा, ये होगा बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे इसका प्रूफ है क्या, देख ले एक बार। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही है, सेम चीज बोल रहा है। जो यहां पे बात बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, वो टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स यहां से ध्यान दो, ये वाला है इफ देयर आर्म्स, ये वाला आर्म को इधर एक्सटेंड किया, इधर को इधर एक्सटेंड किया। इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। और बोल रहा है कि भाई साहब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। हमें अब ये प्रूफ करना है। चलो, तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बाबू हमें प्रूव क्या करना है। हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली यही बोला था, एक ये 1 होगा और एक 2 होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो, किसी को भी ले लो। तो हम लोग 1 और 2 को ले रहे हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये प्रूव करना है। क्लियर बच्चे, ये प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देते हैं। प्रूफ बच्चे ध्यान से देखना, प्रूफ। ये ओडी रे है, हाँ ओडी रे है। चलो ओडी, रे ओडी किस लाइन पे है, ध्यान दो। ओडी ये ए बी पे है, ऑनलाइन ए बी, ऑनलाइन ए बी। क्लियर बच्चे, चले आगे। जब ये लाइन ए बी पे है, ध्यान से देखना, तो क्या होगा अपने पास, एंगल ए
ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ये कितना 180 डिग्री होगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल मेरे भाई, ये होगा। और ये बच्चे पहला इक्वेशन मान ले, ये हमने पहला इक्वेशन मान लिया। फिर से अगेन, फिर से अब ओडी ले लिया, अब ओबी ले ले रे, रे ओबी ऑन लाइन। ओबी किस पे है बच्चे, ओबी सीडी पे है, सीडी पे। तो ये लीनियर पेयर, सॉरी इसका लॉजिक नहीं दिखा, यहां पे लीनियर पेयर ये होगा, लीनियर पेयर होगा। चलो अब ओबी की बात कर रहे हैं, ओबी कहां पे, ओ बी इस लाइन पे, तो ये वाला और ये वाला 180, तो एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ए ओ सी, चलो डी ओ बी कट जाएगा, एओडी चलो कोई बात नहीं, ये कितना 180, ये दूसरा इक्वेशन। अब फिर से आ जाओ, हमने ये ले लिया, अब ये ले ले, चलो अगेन क्या, अब सीओ लाइन, रे ओ सी ऑन लाइन ए बी, तो क्या होगा, बी ओ सी सी ओ ए, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, ये कितना 180। ध्यान देना, इतना जानबूझ के क्यों लिख रहे समझना, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि भाई साहब 3 4 ये भी तो इक्वल होगा ना, ये भी तो इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग सारा ले रहे हैं बच्चे, और कोई बात नहीं है। इस एक चीज में सारा प्रूफ हो जाएगा। चले चले आगे, अब फिर से हमने अगेन लिया, अगेन अब ओसी ले लिया, अब एओ ले ले, रे एओ ऑन एओ, लाइन सीडी पे है, ऑन लाइन सीडी, तो क्या हो जाएगा, एओ सीओ ए, एंगल सीओ ए प्लस एंगल एओडी, एंगल एओडी कितना 180 डिग्री। क्यों बच्चे, ये भी बनाएगा क्या, लीनियर पेयर बनाएगा, लीनियर पेयर, ये इक्वेशन 4। अब ध्यान दो, हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान दो, हमें ये प्रूफ करना है 1 किसके बराबर हो, 2 के बराबर, फिर 1 किसके बराबर हो, 4 के बराबर, ये दोनों प्रूफ करने के लिए पूछ देता है कभी कभी। क्लियर है, तो चलो, तो पहले इसको ले ले, इसको 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री 180 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी प्लस एंगल
BOC, एंगल BOC, ये हो गया। अब ध्यान देना, जो कट रहा है भाई काट दो उसको। ये DOB कट रहा है, क्या आ गया अपने पास, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये प्रूफ हो गया। AOD किसके बराबर, एंगल BOC 3/4 के बराबर। अब इन दोनों को ले लें, थोड़ा यहां पे जगह ले रहा, इधर 2 3 को ले लें, फ्रॉम 2 and 3। ध्यान से देखना बच्चे, एंगल DOB प्लस एंगल BOC, ये क्या हो जाएगा, थर्ड BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COA। ये BOC गया, क्या आ गया अपने पास, एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल COA। ये दोनों प्रूफ हो गए। देखो DOB कहां पे, ध्यान दो, DOB हो गया, COA। तो 1 इज इक्वल, सॉरी 2 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 1। प्रूफ चाहे ये प्रूफ करने के लिए बोले, चाहे ये प्रूफ करने के लिए बोले, दोनों प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चे, चले आगे। अब अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो भाई तुम्हें सूरज की तरह जलना भी होगा। बहुत अच्छी बात है, सही बात। अगर आप सूरज की तरह, सूरज की इतना तेज चाहते हो, चमक चाहते हो, मतलब प्रकाशवान ऊर्जा चाहते हो, तो भाई उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा। मतलब जलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जाकर आग में कूद जाओ, अरे बिल्कुल नहीं, वो वाला नहीं, जलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है, तो चले आगे। अब कुछ एग्जांपल्स पे हैं। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। फाइंड एंगल AOC एंड BOD, AOC एंड BOD। अब बताओ, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ पॉइंट, ऑन अ पॉइंट ऑफ अ लाइन वन साइड, क्या होता है, 180। तो 180, इसका मतलब क्या मेरे बच्चे, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, एंगल DOB ये कितना होगा मेरे बच्चे, 180 डिग्री होगा। चलो जो वैल्यू है पुट कर दो। AOC कितना अपने पास, x डिग्री, प्लस COD बच्चे 65 डिग्री, DOB 2x माइनस 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चले आगे, x प्लस ये क्या देगा बच्चे, 45, 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 180 देगा। ये कंबाइन कर दे इसको, क्या हो गया, 3x, ये इधर जाकर माइनस होगा, 180 माइनस 45, 3x इज इक्वल टू 135, x इज इक्वल टू बच्चे 135, नीचे में क्या आएगा 3, कितने टाइम्स, 45 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, 45। पूछ क्या रहा है अब, फाइंड एंगल AOC, तो AOC, फाइंड एंगल AOC, एंगल AOC क्या था, x डिग्री, तो ये कितना हो गया अपने पास, 45 डिग्री। फिर बोल क्या रहा है, BOD, एंगल BOD ये क्या है, 2x माइनस 20, 2 इंटू 45 माइनस 20 क्या देगा ये, 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री, क्या 70 डिग्री। चले आगे, in the adjoining figure what value of x will make AOB straight line,
ए ओ बी स्ट्रेट लाइन। समझना समझना पहले, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई रे है, कोई रे, तो ये रे का अरेंजमेंट क्या बनाएगा? लीनियर पेयर। कंसेप्ट समझो पहले बच्चे, क्या बनाएगा? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्लियर है? तो लीनियर पेयर हो गया, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी कितना मेरे बच्चे? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर एंगल। चले, एओसी का मेजरमेंट क्या है अपने पास? 3x प्लस 5। COB का मेजरमेंट 2x माइनस 25, 180। इसको इधर जोड़ दें, क्या होगा? 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। 5x ये जाएगा तो 200, x इज इक्वल टू 200 बाई 5, 40। x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? ए ओ बी निकालना है ना। हमें क्या निकालना है? एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कितना है? 3x प्लस 5। 3 x वैल्यू क्या है बच्चे? 40 और ये 5, ये कितना हो गया? 120 और ये 5 कितना होगा? 125। 125। क्लियर है बच्चे यहां तक? चले आगे, चलिए। कैलकुलेट एंगल एओसी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कैलकुलेट एंगल एओसी, एंगल एओसी बीओडी, बीओडी कहां गया? बीओडी, हाँ बीओडी। एओई, एओई। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो ध्यान देना बच्चे, यहां से लेकर यहां तक देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा क्या? ये भी देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। चलो तो निकाल दें, साफ साफ दिया हुआ भी है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। गिवन है अपने पास, गिवन दैट क्या है? गिवन दैट, वो मेंशन कर भी रहा है क्वेश्चन में कि ए ओ बी क्या अपने पास? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन के बारे में तो आपको पता है। चले आगे, ध्यान देना। ओ ई, रे ओ ई ऑन लाइन ए बी। जब ये चीज है तो क्या होगा? एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी या बी ओ ई, कुछ भी लिख लो, 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ए ओ ई का मेजरमेंट क्या है भाई मेरे पास? देखो 3x प्लस ई ओ बी, ई ओ बी का मेजरमेंट 72 और ये 180। इसको इधर लेकर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। चले, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72 कितना आएगा मेरे भाई? 8, 17, 108। 3x इज इक्वल टू 108। 3x निकल गया, कौन था? ये एंगल ए ओ ई, ये हमने निकाल लिया मेरे भाई, ये निकाल लिया। क्या?
ये वाला निकाल लिया। अब AOC निकाल ले, x डिग्री कितना हो जाएगा 108/3 दैट इज 36 डिग्री। और x किसका है ध्यान दो, x यहां पे है, ये कौन सा है AOC, एंगल AOC। हमने मेरे भाई ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। चले यहां तक हो गया। चले आ गया। अब चलो ध्यान देना मेरे बच्चे, मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मन में सॉल्व किया जाता है। ये भी बच्चे लीनियर पेयर है, मतलब लीनियर पेयर नहीं, यहां पे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ओ पॉइंट पे ऊपर वाले पार्ट पे सारे मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे, और ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, ये कितना हो जाएगा बच्चे 180। क्यों होगा समझो, पहले क्यों होगा। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए पॉइंट ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। चले आगे, AOC ये x है, COD ये 90 है, DOB ये y है। x का वैल्यू हमने निकाला है बच्चे कितना अपने पास 36 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। चले सबको इधर लेकर चले, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 36। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 44। और ये y क्या था, यही तो y था ना अपना एंगल कौन सा BOD एंगल BOD। अब ध्यान देना समझना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझना पहले एंगल BOD ये एंगल DOB होगा, दोनों सेम है बच्चे, दोनों सेम है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि बच्चे जब हम एंगल लिखते हैं तो हमें जो बीच वाला है ना वो देखना होता है, बीच वाला होता है वो देखना होता है, वो देखो। बस ये ऑर्डर का फर्क है, ऑर्डर का फर्क मतलब क्या कि किसी ने नोटेशन इधर से ले लिया, किसी ने इधर से ले लिया। क्लियर, किसी ने इधर से ले लिया, किसी ने इधर से ले लिया, वो फर्क है। ऐसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खुल के बोल दूं लाइन और एंगल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर का फर्क कहां पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने वहां पे ऑर्डर मेंटेन नहीं किया तो फिर आपकी बैंड बच जाएगी। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो चीजें सही है। अब आपको इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं खुल के बोल दूं, उसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। चले ध्यान देना, क्या बोल रहा है इन द गिवन फिगर रे ओसी स्टैंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन AOB पे है, कोई दिक्कत नहीं। रे ओडी और OD कहां गया, ये इसको थोड़ा सा व्हाइट में ले ले, OD और OE एंगल बाइसेक्टर AOC, एंगल बाइसेक्टर AOC एंड BOC, AOC और BOC। समझना बच्चे, समझना, यहीं पे बहुत कंसेप्चुअल चीज है एंगल बाइसेक्टर। पहले चीज ये समझो कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड
करता है। समझ गए होगे आप, यहां तक तो समझ गए होगे आई एम श्योर। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है? चलिए, क्या बोल रहा था भाई साहब? ओसी। ओसी ले या ना ले बात की बात है, चलो ले लेते हैं। रे ओसी ऑन लाइन, कौन सा लाइन पे बोल रहा था भाई साहब? ए बी पे बोल रहा था। तो जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से क्या होगा ध्यान देना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी या बी ओ सी, ये क्या हो जाएगा बच्चे? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल होगा। चले बच्चे आगे। अब आगे की कहानी अब करें शुरू। क्या बोल रहा है बच्चे? अब ए ओ सी, ओ डी क्या है? बाइसेक्टर है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस, अब सीओबी को तोड़ दें। सीओबी की बात हो रही बच्चे, सीओबी एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये क्या हो जाएगा? 180। 180 हमें क्या निकालना? डी ओ ई, डी ओ ई निकालना है। तो चलो डी ओ ई ये हो जाएगा। अरे हाँ ना भाई, कुछ तो बोल। डी ओ ई हो, ये हो गया। चले दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे। ध्यान देना, अब नोट करने वाली बात। अब एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये होगा। क्यों होगा बेटा? लॉजिक देना है आपको, लॉजिक लिखना है। ओडी क्या है? ओडी इज एंगल बाइसेक्टर, ओडी इज एंगल बाइसेक्टर। फिर आपको क्या? एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ ई, सॉरी ई ओ बी। क्यों? ओ ई इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा। थोड़ा सा छोटा कर लें तो मजा आ जाए। चले चले आगे। अब ध्यान देना। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं? 2 टाइम्स एंगल डी ओ सी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से डी ओ सी एंगल सी ओ ई 90 डिग्री होगा। ये 2 जाके उधर डिवाइड कर देगा। हो गया मेरे बच्चे। अब ध्यान दो, डॉट डी ओ सी और सी ओ ई मिल क्या बनाएगा? एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई कितना हुआ बच्चे? 90 डिग्री। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर बच्चे? चले आगे। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन को बच्चे आप खुद कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसको आप खुद करके देखिए एक बार। नहीं होता तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं हूं ही आपके साथ। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल, पहले कोशिश तो करो। कोशिश क्या है आपके लिए? मेहनत। मतलब ये इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। क्लियर बच्चे? मेहनत तो करना पड़ेगा। टू प्रूफ ए ओ बी क्या है बच्चे? लाइन। ए ओ बी को हमें क्या प्रूफ करना है?
लाइन प्रूफ करना है। चलिए आ जाइए, क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो हमें ए ओ बी को क्या प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन। बड़ा ध्यान से देखना, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी क्या स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सी बात है, ओ पॉइंट पे चलो, एंगल्स ऑन पॉइंट ओ कितना होगा, 360 होगा। इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं, कोई समस्या नहीं। ये क्यों होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन पे कहीं पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के पूरा चारों ओर कंबाइंड में एंगल कितना बनता है, 360। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम के साथ। तो हम ये इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z कितना हो जाएगा, 360 होगा। 360 होगा तो एंगल x प्लस एंगल y, इसके जगह पे हम ये लिख दें, एंगल x एंगल y इज इक्वल टू कितना मेरे बच्चे, 360। तो 2 टाइम्स एंगल x प्लस एंगल y कितना हो गया, सॉरी 1 लिख रहा हूं, 360। तो एंगल x और एंगल y कितना हो जाएगा, 180। और ये जब 180 है मेरे बच्चे तो ध्यान देना, तो एंगल x और एंगल y ये कब बनाएगा, जब ये लीनियर पेयर होगा तब। क्लियर, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। इसका मतलब ये कि लाइन ए ओ बी क्या मेरे बच्चे, इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चे, चले आगे। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर बराबर है, देन प्रूव दैट, प्रूव कर देते हैं बच्चे, प्रूव कर देते हैं। क्या है प्रूफ करने में, चलो प्रूफ। ओ क्यू पी, रे क्या है, क्यू पी ऑन लाइन, पूरे में ले ले, एस टी ले लो या कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एस टी क्या होगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये 180 होगा मेरे बच्चे, ये 180 होगा। ये हमने ले लिया पहला इक्वेशन। फिर आगे चले, फिर से रे, अब ये रे ले लें, पी आर, एंगल आर पी ऑन लाइन एस टी, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरे बच्चे। ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दे, तो लिख दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। चले आगे मेरे बच्चे, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब ध्यान देना अच्छे से बच्चे, कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर पी आर क्यू, ये वाला पी आर क्यू और पी क्यू आर ये आपस में इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। कुछ था क्वेश्चन में बताओ, कुछ था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा
थ्योरम्स जो पढ़ा है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है, बस वो आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे बच्चे। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड कितना है 56, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पी तक, रे वाई पी, वो सॉरी वाई क्यू, वाई क्यू, वाई क्यू, हाँ, बाइसेक्ट्स जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू कहां है, जेड वाई क्यू, जेड जेड वाई क्यू को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू, वाई क्यू। फिर से एक बार, रे वाई क्यू, वाई क्यू, वाई क्यू किसको, जेड वाई पी, जेड वाई पी, हाँ बाइसेक्ट कर रहा है, चलो अच्छी बात है। फाइंड, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, हाँ निकल जाएगा। अरे चलो आ जाओ, चलो ध्यान देना अब। नाउ या सॉल्यूशन जो भी लिखना है, या कुछ ही बात समझो। समझना अब क्या लिखेंगे, समझना बच्चे। वाई क्यू क्या कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, इसीलिए जेड वाई पी, जेड वाई पी, इसीलिए एंगल जेड, अरे क्यू क्यों लिख रहे भाई, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स मान ले, एक्स मान ले, क्लियर बच्चे। नाउ अब किसी को ले लो, इसी को ले लो या इसको ले लो, किसको ले लो, क्यू वाई, रे क्यू वाई ऑन लाइन एक्स पी, जब इस पे है तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, कितना मेरे बच्चे 180 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना है मेजरमेंट 56, ये वाला तो पता ही है, एक्स हमने माना है, एक्स हमने माना है 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, यहां से ध्यान दो, अरे बोलो 24, 124, x इज इक्वल टू 124/2, दैट इज 62, 62, क्लियर है। सिक्सटी टू, चले आगे, पूछ क्या रहा है भाई साहब, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, ये कितना है 56 प्लस ये x है, तो ये 56 प्लस x कितना अपने पास 62, 62 कितना हो जाएगा 8118, क्यू वाई पी, तो बच्चे ये नहीं निकलेगा क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 360 माइनस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है x है 360 माइनस
x क्या अपने पास 62। आराम से बच्चे सब्सट्रैक्ट करो, 300 है क्या, 300, 300, 292, 292, हाँ 292, 2 नहीं 298, 298। क्लियर है, चले आगे। In the given figure, A, B, C, D and E, F are three lines concurrent at 0. At 0 नहीं, O है। A B कहाँ देख लो अच्छे से, A, B, C, D. Find the value of Y. अरे बच्चे, find the value of Y. ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। मैं जहां पे मार्कर लेकर चलूं, टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, तो ये क्या होगा 1 = 2। लॉजिक क्या, लॉजिक ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो ये भी कितना हो गया 5y, 5y। अब यहां पे लिख दो, ऊपर में क्या हो जाएगा 2y प्लस 5y प्लस 2y = कितना 180। लॉजिक क्या, लॉजिक क्या, कंसेप्ट क्या, थ्योरम क्या, वो समझो। एंगल ऑन ए पॉइंट ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। तो कितना हो गया 9y = 180 डिग्री, y = 180/9, दैट इज 20 डिग्री। कुछ था इस क्वेश्चन में, बताओ मेरे बच्चे, कुछ था? बस डरावना लग रहा था, लेकिन डरावना था नहीं। सेम क्वेश्चन हर, हाँ, मिरर, ए बी इज अ मिरर, पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे, पी क्यू आर। क्यू एम, क्यू एम बेटा क्या होता है, याद करो, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। और ये क्या करता है, याद करो, याद करो, याद करो, ये एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, याद करो मेरे बच्चे। इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंस कह दो, क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। अब बताओ, अब बताओ, एंगल पी क्यू आर क्या चाहिए, पी क्यू ए पूछ रहा है, ध्यान देना। ये टोटल कितना होगा, एंगल ए क्यू एम = हाउ मच 90 डिग्री। एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू एम = 90 डिग्री। अब मैंने क्या बोला था कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये टोटल 112 है, तो ये इक्वल एंगल में डिवाइड होगा मेरे बच्चे, इक्वल एंगल में। 112 का 2 पार्ट तो 56, 56। एंगल ए क्यू पी प्लस 56 = 90। एंगल ए क्यू पी कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 90 में से 56 चला जाएगा तो 34। पी क्यू ए वही पूछ रहा था, ए क्यू पी 34, या इसी को कह दो एंगल पी क्यू ए 34। क्लियर बच्चे, हो गया। जो नॉर्मल होता है साइन लॉ में, साइन लॉ मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो नॉर्मल होता है वो बच्चे एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करता है। बच्चे खुद कर लोगे आप इसको, खुद कर लो, करो जरा कोशिश करो एक बार, क्योंकि इतना थ्योरम किए हैं तो ये हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क, ये भी बच्चे क्वेश्चन, चलो होमवर्क मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूं आपको। इन द गिवन फिगर रे ओसी, ओसी क्या है, रे है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, एओबी तो ध्यान देना बाइसेक्टर है, ध्यान देना बच्चे में। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो 1 किसके बराबर, 2 के बराबर हो गया। ओडी इज रे अपोजिट टू ओसी, एओडी बीओडी, एओडी एओडी बीओडी, अरे तुम मार खाएगा, लात खाएगा तुम। चलो ये वाला ले लो, चलो इसको एंगल ले ले 3, इसको एंगल 4 ले लें, 4 ले लें। ओ भी रे है, ओ भी रे के अकॉर्डिंग ध्यान देना, मैंने नाम नहीं लिखा है, ओ भी रे लिख दिया, ओ भी रे यहां से, तो अगर 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना बच्चे 180। आप 3 मत लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे, मैं खुल के बोल रहा हूं, आपको 3 नहीं लिखना है, आपको ये नाम लिखना है, DOB BOC ऐसे लिखना है। मैं बस थोड़ा सा इलोबोरेट कर दे रहा हूं। ये पहला इक्वेशन, फिर ओ ए रे है, ओ ए रे, इसके अकॉर्डिंग चलो, तो 4 + 2 = 180, दोनों को इक्वेट कर दें, ये भी 180 180, तो 3 + 1 4 + 1 1 1 गया, ये 2 है ना, तो 1 और 2 तो हमने प्रूफ देखा ही है, तो 3 = 4 आ गया, आराम से हो गया। क्लियर बच्चे, हो जाएगा। चलिए हाँ आप लोगों के लिए है। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चे, समझिएगा, अब जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा, अगर उसका नोट्स आप चाहते हो PDF फॉर्मेट में, तो आपको पता है क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है स्कोर प्लस, और वहां पे आपको बच्चे हर एक क्लास का, हर एक सेशन का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में इसी के एक्सरसाइज के साथ। तब तक बच्चे आप पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चे।